सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को देश की जनता के लिए बताया ऐतिहासिक। लखपति दीदी योजना के विस्तार को भी सराहा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने किए अभूतपूर्व कार्य। पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव कार्यालय शुरू। सीएम धामी ने परेड ग्राउंड से किया शुभारंभ। कहा, पांचों लोकसभा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएंगे प्रधानमंत्री। पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिहरी विस्थापितों के लिए रखा मौन व्रत। भूमिधर अधिकार दिलाने का उठाया बीड़ा। कहा, टिहरी विस्थापितों के लिए संघर्ष रहेगा जारी। और आखिरकार उत्तराखंड को मिली बर्फ की सौगात। चार धाम समेत अन्य पर्यटन स्थलों में हुई बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी खूबसूरत वादियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। डोईवाला से हम आपको बता दें, जहां डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हादसा हुआ है। आपको बता दें कि होंडा सिटी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कार में सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। 5 लोग बुल्लावाला जबकि 2 लोग सहसपुर के बताए जा रहे हैं। घायलों का हिमालयन हॉस्पिटल में उपचार जारी है। देर रात 1:30 बजे के करीब की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। तो डोईवाला से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे की खबर यहां सामने आई है। डोईवाला बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास हादसा हुआ। होंडा सिटी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कार में सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर मौत हुई। 5 लोग बुल्लावाला जबकि 2 लोग सहसपुर के बताए जा रहे हैं। घायलों का हॉस्पिटल में उपचार जारी है। देर रात 1:30 बजे के करीब ये घटना घटी। हादसे में जांच जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जोरों से जुटी हुई है। आपको बता दें कि भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा महानगर कार्यालय के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने वर्चुअल सभी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ दिन लोकसभा के शेष बचे हैं, ऐसे में हम सब लोगों को क्योंकि कार्यालय मिल गया तो कार्यालय के साथ साथ जो काम अभी आदमी भाई साहब ने यहाँ पर बताए उन सब कामों को भी आगे बढ़ाना है। हर गांव में हर एक मतदाता तक पहुंचना है। हर बूथ को हमने एक्टिव करना है। जो पार्टी ने हमको दायित्व दिया है और दायित्व अगर सीधे सीधे नहीं भी है तो उसके बावजूद भी एक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमें एकजुट होकर गांव-गांव पर जो मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराना है। उत्तराखंड प्रदेश का प्राथमिकता पर 5 लोकसभाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है। आज हम चुनाव का बिगुल अपने उत्तराखंड में बज चुका है। कार्यालयों के माध्यम से सारी योजनाओं का आगे प्रचलन होगा। यहाँ पर हर सुविधा आने वाले को मिले और हमारा यहाँ पर संस्कार केंद्र जिसको बोल सकते हैं हम, संस्कार केंद्र की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा, देने की योजनाओं की जानकारी वहाँ से मिलेगी। वोटर लिस्ट होगी, वोटों की जानकारी मिलेगी। और आज जैसा संकल्प लिया गया है कि पहले से हम 10-15% वोट बढ़ाकर 2.5-3 लाख से ऊपर सारी सीटों को जीतने का हमने संकल्प लिया। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें जनपद स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ ईवीएम मशीन और सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की बात कही गई।
आज हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया है। इसमें रिव्यू मीटिंग में हमारा डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे। हम लोग इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है। और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग ज़्यादातर वोटर का एनरोल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। सो हम लोग खासकर नया वोटर्स 18 to 19 ईयर्स को हम लोग फोकस करते हैं। टिहरी बांध के पथरी सहित अन्य विस्थापितों को भूमिधर अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखते हुए धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि विस्थापितों ने अपना वर्तमान देश और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया है, लेकिन जिन जमीनों पर उनको बसाया गया वहां 42 साल बीतने के बावजूद उनको भूमिधर अधिकार नहीं मिल पाया है। पथरी में बसे लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। टिहरी बांध विस्थापित जिन्होंने अपना वर्तमान देश के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया, उनको अभी तक जिन जमीनों पर वो बसाए गए, जिसको उन्होंने खोद करके आबाद करके खेती के योग्य बनाया, अपने मकान बनाए, उसका अभी तक 42 साल बाद भी भूमिधरी अधिकार नहीं मिला है। उनको भूमिधर का अधिकार नहीं है। उनको वो कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो सुविधाएं देश के अंदर दूसरे किसान भाइयों को या दूसरे ऐसे जमीन और घर वालों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि हमको भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम जो है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम काला दिवस मनाएंगे, जो देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी शर्मनाक होगा यदि उनको ऐसा करना पड़ता है। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को केवल घोषणा करने से मतलब है, किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को लेकर कार्य करती है। सभी प्रदेशवासियों से सर्वे के दौरान राय ली जाएगी। इसके बाद पार्लियामेंट वोट निर्धारित करेगा, उसके बाद उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तक प्रत्याशियों की बात है, वहां पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है, जो वहां का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित हो। उत्तरकाशी में देर रात से बर्फबारी लगातार जारी है। जनपद मुख्यालय में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। सेब के पेड़ों में इस समय फूल लग रहे हैं। ऐसे में ये बर्फबारी सेब के बागानों के लिए अमृत का काम करेगी। साथ ही हर्षिल में भारी मात्रा में पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है। जोशीमठ के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों के जो खेत सूखे पड़े थे, बर्फबारी होने से अब उनके खेतों में नमी आ चुकी है। करीब आधा फीट बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ऐसे में विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटन कारोबार करने वाले और स्कीइंग के लिए आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सबसे बड़ी राहत क्षेत्र के सेब बागानों और काश्तकारों को पहुंची है। देर से ही सही सेब बागानों में भी बर्फ पहुंच चुकी है और खेत खलिहानों में बारिश के कारण हल्की नमी मिल गई है, जो किसानों को थोड़ा बहुत राहत जरूर देगी। जोशीमठ नगर में भी कुछ देर सफेद बर्फ के फाहे गिरने से नगर वासियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है।
कल रात से औली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, जिसका कि पर्यटन कारोबारी, पर्यटक और स्कीइंग प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि औली में कब बर्फ गिरेगी। काफ़ी इंतजार के बाद कल रात से औली में लगातार स्नोफॉल हो रही है, और जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों के चेहरे, स्कीइंग प्रेमियों के चेहरे, सबके चेहरे एकदम खिलखिला उठे हैं, और जिससे कि पर्यटन को, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और स्कीइंग प्रेमी स्कीइंग का लुत्फ उठा सकेंगे। जबरेड़ा क्षेत्र के दर्जनों लोग पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सीएम की घोषणा पूरी करते हुए मानकपुर चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की। इसके अलावा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा को भी स्थापित कराने की मांग की। उन्होंने 24 फरवरी तक प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग की। इस पर देशराज कर्णवाल ने पूरा आश्वासन दिया। जी ने यह हमें आश्वासन दे दिया कि हमें मुख्यमंत्री तक ये हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे, और अगर इसके बाद भी हमारा काम नहीं होता है तो समाज में बहुत रोष है, क्योंकि कई बार वहाँ आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर 3 बार घोषणा होगी। कुछ मन्यवादी लोग हैं जो इस काम को रोक रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हमारा काम 24 तारीख से पहले हो जाए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वो नगर पंचायत में जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं मानवेंद्र सिंह, अच्छा, वे रोक रहे हैं। काफी लोग आज एक ज्ञापन देने मुझे यहाँ पर आए। उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके बारे में मुझे अवगत कराया और कहा कि ये घोषणा जल्दी से जल्दी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जयंती से पहले ये घोषणा पूरी हो जाए तो बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहते हैं कि वो जो घोषणा करते हैं उसका वो शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे, कोई घोषणा बाकी नहीं। लोहाघाट में ईचड़ा ग्राम सभा के बसौटी तोक की महिलाएं छेड़खानी से परेशान हैं। महिलाएं बच्चीराम नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंची। महिलाओं का कहना था कि बच्चीराम ने एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर छेड़खानी की। महिलाओं ने कहा कि बच्चीराम गांव के बाबा लक्ष्मण नाथ के इशारे पर गांव की महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चीराम हमारे पड़ोस में रहता है। वो रात दारू हारू पी के आता है, हमारे को गाली गलौज करता है, और रात को हमारे दरवाजे के पास आया और उसकी माँ और वो सपोर्ट उसके लक्ष्मण नाथ है जो ढडी गांव, वो उसका सपोर्ट करता है। तू जा और उनके लिए गाली गलौज कर। उसके लिए हम यहाँ थाने में आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। तो लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन का पहला हिमपात हो गया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। लगभग 4 महीने से बारिश के इंतजार में बीमारियों के साथ ही सूखे का भी खतरा बढ़ने लगा था, लेकिन मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के साथ रात को ओलावृष्टि हुई। अभी भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके बाद यहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अब पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों में एक बार फिर से उम्मीदें जागी हैं। तो लंबे समय के बाद उत्तराखंड के मौसम में करवट बदली है। आपको बता दें कि जहां देहरादून में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो वहीं पर्वतीय जिलों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे मैदानी जिलों में सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी के इस मौसम में बीमारी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने लोगों को इस मौसम में अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम जैसे बदलता है तो पहले तो यही हम बोलेंगे कि आप बाहर बुजुर्गों के लिए और स्पेशली जो कामकाजी लोग नहीं है, ज़्यादा घर से बाहर न निकलें। अपने कान को स्कार्फ से या टोपी मफलर जैसे भी, और गर्म ऊनी कपड़ों को पहने। और साथ में एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, इस मौसम में अभी खांसी शुरू हो जाएगी, आपको बुखार हो जाएगा, इसलिए आप डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श के अनुरूप ही, उसकी सलाह के अनुसार ही अपना इलाज करें। हमारा दून अस्पताल हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध है। इमरजेंसी सेवा 7 दिन चलती है। उसके हिसाब से समुचित इलाज लें, लापरवाही बिल्कुल न।
तो थराली विकासखंड निवासी नायब सूबेदार उमेद सिंह के निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 14 गढ़वाल राइफल में पदस्थ सूबेदार ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने से निधन उनका हो गया था। सूबेदार के 12 वर्षीय पुत्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गांव से सभी लोगों ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेह में 14 गढ़वाल में थे। लेह में इनकी पोस्टिंग थी ग्लेशियर में। वहाँ पे इनका जो है कि देहांत हुआ विगत 5 दिन पहले और देश की सेवा करते हुए ये आज शहीद हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान। लंबे समय के इंतजार के बाद सर्दियों के मौसम की पहली बारिश के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। आपको बता दें कि बुधवार से बर्फबारी शुरू हो गई थी। अभी तक 50 सेंटीमीटर से अधिक करीब 2 फीट बर्फ जम गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन इस बार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने से पहले राज्य में पहली महिला मुख्य सचिव की जिम्मेदारी आईएएस राधा रतुड़ी को सौंपते हुए देवभूमि से मातृशक्ति सम्मान का बड़ा संदेश दिया है। मातृशक्ति सम्मान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार महिलाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं में महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। 10 साल में आप केंद्र की कोई भी योजना उठाएं या पिछले 7 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार जो यहाँ पर चल रही है उनकी कोई भी योजना उठाएं, आप उनके केंद्र में महिलाओं को पाएंगे। महिलाओं को प्राथमिकता दी गई हर योजना में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे यहाँ पर 33% आरक्षण जो धामी जी हमारी प्रदेश की बेटियों के लिए लेकर आए हैं, हर जगह उन्होंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। और यही कारण है कि आज जब जगह जगह ये कौथिग आयोजित हो रहे हैं तो अभूतपूर्व जो एक समर्थन महिलाओं का मिल रहा है। मुझे नहीं लगता देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरीके का समर्थन, इस तरीके का प्यार और आशीर्वाद महिलाओं का अर्जित किया है जितना धामी जी ने इतने कम समय में कमाया है। ये उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है, इसी से शायद उनको ऊर्जा मिल रही है। और आने वाले समय में भी वो यूसीसी लाने वाले हैं और यूसीसी की मैं मानती हूँ जो सबसे प्राइमरी बेनिफिशियरी हम महिलाएं होने वाली हैं, क्योंकि हम महिलाओं के साथ ही किसी अलग अलग धर्म की महिलाओं के साथ ही इसमें भेदभाव हो रहा था, अलग अलग जो कानून थे। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो मोदी जी के ही मार्गदर्शन में चलकर कहीं ना कहीं महिलाओं का कद, उनका रुतबा, उनकी शक्ति बढ़ाने का यहाँ प्रदेश में काम करें। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर जिला कोर्ट वाराणसी का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर पूजा अर्चना की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं और साधु संतों में खुशी की लहर है। ज्ञानवापी पर आए फैसले का हरिद्वार के संत समाज ने स्वागत करते हुए कोर्ट का स्वागत किया, साथ ही संतों में खुशी भी दिखाई दी। ज्ञानवापी मामले में जो हम हिंदू पक्षकार थे, जो हम हिंदू है, हमारी जीत हुई है और अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की परमिशन दी है। इसके लिए हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और जो आपने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है पूजा पाठ करने दिया जाए। बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का दिन और विषय है सनातनियों के लिए। आज कई दशकों बाद, मुझे लगता है कई पीढ़ियों बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उस व्यास तहखाने में सनातनियों को, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है कोर्ट ने। आज कोर्ट ने व्यास जो मंदिर है नीचे, मस्जिद के नीचे वाला हिस्सा, उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दी है हिंदुओं को। काशी विश्वनाथ न्यास उस पूरे पूजा की व्यवस्था कराएगा। मुझे लगता है कि 31 वर्षों बाद यह जो विजय प्राप्त हुई है उसके लिए समस्त विश्व में रहने वाले बाबा के भक्तों को, बाबा विश्वनाथ के भक्तों को ढेर सारी मंगल कामनाएं।
हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजरी के जमालपुर में ग्राम पंचायत की जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजरी के जमालपुर में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम अजय वीर सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवाया है। की पटरी के ऊपर हमें अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले ही मिली थी, तो हमारी टीम ने तत्काल जाकर उसको रुकवा दिया है। आज मैंने आदेश ये भी करा है कि उसको चेक करके पूरा तोड़वाया जाए। टीम के द्वारा अवगत कराया गया वहाँ चेक करके लगभग 1020 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो कब्जे की जद में लिया जाने की कोशिश की जा रही थी और मौके पर किया जा रहा है। जितना काम उसमें बताया गया कि नींव का काम ज़्यादा हुआ है, तो मैंने उसमें आदेश यही करेंगे एक बार चेक करके उसको पूरा का पूरा अवैध निर्माण जितना हुआ उसको पूरा हटाया जाए और पूरा तोड़ा जाए। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। आपको बता दें कि लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 महीने के बाद हुई बारिश में किसानों के चेहरे की रौनक लौट आई, तो वहीं ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि 5 महीने से सूखे की मार झेल रही फसलों को राहत मिलेगी। दिशा में जो फसलें सूख रही थी, जो ये आलू के बीज खरीदे थे लोगों ने, वो सब घर में बेकार पड़ रहे थे। इस बारिश ने पूरा नया जीवन दे दिया है किसानों को। मतलब समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, जो ये कल और आज में बारिश हुई है। इस बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और आज किसानों के चेहरे में खुशी की लहर भी दौड़ रही है। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे लोग खुश हो चुके हैं। हालांकि किसानों को उनकी फसलों के लिए बारिश जरूरी थी और बारिश भी हुई, लेकिन ओलावृष्टि किसानों की फसलों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें कि बारिश के साथ ओले पड़ने से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। डोईवाला में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि कोविड काल में जिस तरह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सेवा के काम किए, बाहर से आने वाले लोगों को रखा है, उनके भोजन की व्यवस्था के साथ सभी सुविधा मुहैया कराई है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।